स्वस्थ जीवन की कामना। मेरा निवेदन है सामने जो बैठ जाए उनके उस रूप को संभालना पर एकत्रित हुई है। हम इन दर्शकों को भी प्रणाम करके बस थोड़ी देर में हमारे बीच में हम सब धीरे बोलिए आदि कैलाश के शिव शंकर 5 शताब्दी वर्ष पुराना जगजीवन कन्याल जी यहाँ पर विनती की जाती है। और जब हमारी बेटी मायके से ससुराल के लिए जाती है उस दिन वो अपने मायके की देहरी का भी भगवान की देहरी मानते हुए अक्षतों से देहरी को पूछकर अपने ससुराल जाती है। तो ये भी जो आप देख रहे होंगे लगातार अक्षत चढ़ा रहे हैं, ये श्रद्धा बढ़ रही है सबकी। और यहाँ पर मंच पर विराज चौहान जी हमारे बीच में इस यात्रा पर रिसर्च करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे बीच में है। और लखिया बाबा ही यहाँ पर वर्ल्ड में जीवन के इतिहास है, 5 शताब्दी वर्ष पुराना इतिहास। और वीरभद्र बाबा लखिया का जो इतिहास है वो सनातन का इतिहास है। और उतना ही पुराना वीरभद्र का आशीष भी है, उतना ही पुराना वीरभद्र का शिक्षा जगत की विद्या, चाहे वो मगध विश्वविद्यालय हो। हम जानते हैं कि ज्ञान का प्राकाट्य बोध गया जहाँ रतन से लेकर के इंडोनेशिया तक अपने संदेशों को भेजा। और जितने रिसर्च के हमारे अध्येता यहाँ पर आए हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और अलग अलग जगह से पूरे मेले का निष्कर्ष ले रहे हैं। अलग अलग जगह लगती है, चाहे वो बजेटी की यात्रा हो, चाहे धनवानी की यात्रा हो, चाहे कनाली छिना की यात्रा हो, सतगढ़ की यात्रा हो। लेकिन लखिया का जो किरदार है, लखिया बाबा का जो किरदार है, केवल वो यही दौर में अवतरित होते हैं। अन्य जगह किरण चित्र दर्शाया जाता है और अन्य जो क्रियाकलाप होते हैं, कृषि के क्रियाकलाप होते हैं
नेपाल के हमलों की जोड़ी भी आप देखेंगे, जोड़ी भी आप देखेंगे और बड़े सामर्थ्यवान है और मंगल गीत गायक करती हुई ये बहनें यहाँ पर हम सभी को बच्चों के साथ बुजुर्ग भी 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियों का एक साथ मिलन इस उत्सव में आप देख सकते हैं। प्रखर आवाज दीदी रेखा बहन जी को, रेखा जोशी जी को भगवान की बोलिए, बैलों की जोड़ी की जितनी पुजारियां खेत का कार्य कर रही हैं, इन सब पुजारियां बहनों की उन्नत खेती किया करते थे। उस समय बहुत सारा खाद भी नहीं हुआ करता था, केवल गोबर की उपयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पौष्टिक जीवन शैली को हम अपनाते हैं। और कल बजेटी की ऐतिहासिक यात्रा भी होनी है, आप सभी से एक आमंत्रण भी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला महामंत्री राकेश देवलाल जी ने ये सूचना हमें दी है कि बजेटी में कल की सफाई की जा रही है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने स्वच्छता का एक संदेश दिया था, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये प्रतीकात्मक है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं? जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है, जो परंपराएं, जो संस्कृति, जिस संस्कृति के मानने वाले प्रकृति के पूजक होते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, वो शतायु होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक विनाश नहीं आता। लेकिन कालांतर में हमने प्रकृति से दो हाथ मोल लिए, यहाँ पर होने जा रहा है। आप सभी लोग बने रहेंगे और इस छोटे छोटे कर्तव्य आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को किस तरीके से गोद में उठा करके यहाँ पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है एक बच्चा। और ये पुकारी पीठ में डोका लगा करके अपने कृषि कार्यों को कर रही है, क्योंकि अभी देखा कहा सुबह से शाम तक वो अपने कृषि कार्यों के नीचे दबी रहती है। घास की धारी से लेकर के, गाजर की धारी से लेकर के, पुरसे के डोकों से लेकर के, पानी के फौनों से लेकर के वो अनवरत कार्य करती जाती है, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती। आने हरे विष्णु के पास उनसे मंत्रा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको ही कुछ करना पड़ेगा, किसी भी तरह भगवान शिव शंकर के क्रोध को शांत करना पड़ेगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र के माध्यम से मां सती के 52 टुकड़े करते हैं और 52 जगह भारतवर्ष में माता सती के वो अंग पड़ते हैं, तो 52 शक्तिपीठों की संरचना वहां पर दिखाई देती है। चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो नैना देवी हो, चाहे वो ज्वाला देवी हो, अलग अलग माताओं के दर्शन 52 शक्तिपीठों के माध्यम से होते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। और वहीं से वीरभद्र का प्रकटीकरण, जैसे मैंने बताया पहले आपको, क्योंकि अब उनका प्रयोग नहीं होता, जिन चीजों का प्रयोग नहीं होता तो लगभग धीरे धीरे एक असाधारण कार्य है। क्योंकि भगवान वीरभद्र, हम जानते हैं कि भगवान शंकर जो महाविनाशक है, सृष्टि के विनाश का महान जिनके कंधों में है, जिनके त्रिनेत्र में वो ज्वाला है कि वो क्षण में समझ भी हो सकते हैं, तो जिनके शरीर का एक अंश भी कितनी सामर्थ्य रखता है, कितनी शक्ति रखता है, ये सूचना होती है कि पहली बार भगवान सब यात्री केवल एक चक्का के न्योता भी भगवान शंकर गंगा को समेट के रखा है, तो अपनी केवल एक जटा से ऐसे वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, जो यक्ष दक्ष प्रजापति के उस महायज्ञ का ध्वंस कर देते हैं रहे हैं। और यह अपार जनसमूह हजारों हजार की यह संख्या, हजारों हजार का यह जनसैलाब अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी लोक संस्कृति, अपनी लोक विरासत को संजोने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। हम इन दर्शकों को भी प्रणाम करते हैं, आपके धैर्य को प्रणाम करते हैं। बिना किसी अराजकता के साथ, बिना किसी कोलाहल के साथ एकजुट होकर के ये लोक विरासत, इन लोक परंपराओं के दृश्यों के दर्शन आपके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये उत्साह है, ये उत्सव है, ये मंगल गीत है, ये हमारी लोकगीत जो अनमोल है, वो हम सभी को आशीष देती है। हेयर स्टाइल, वो उसी हेयर स्टाइल पे बाल काटते हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के सामने। और सफेदी का काम भी जारी है, चूना यहाँ पर लगाया जा रहा है और साथ में घुड़सवार
लगातार आप देख सकते हैं मुख्य मंच के सामने अंदर आ गई जनास्था का चरम बिंदु, ये जनास्था का चरम सैलाब अच्छे से बैठ जाओ। आप देख सकते हैं। सभी को आशीष देते हुए, सभी को वंदन करते हुए, आप सभी को की मंगल कामनाएं, आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना। मेरा निवेदन है सामने जो माता जी खड़ी है उनसे बैठ जाए। हमारे सामने किसी को परेशानी हो रही है, आप अन्य सभी को भी समर गाय की दूर से आप सभी का आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और विद्यापन समिति की ओर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। साथ में जो जनज्वार, जनसमुद्र, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा, समस्त भक्तों को, समस्त आस्थावान व्यक्तियों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बाबा लखिया का आशीर्वाद देने आप यहाँ पर आए और अभी फिर से आशीर्वाद देने बाबा लखिया हमारे बीच में। प्रस्थान करते हुए इसके बाद कैलाश धाम प्रस्थान करेंगे बाबा लखिया।